हम आज तक महाभारत से जुड़ी कई घटना सुन या पढ़ चुके हैं, लेकिन कई ऐसी घटनाएं जिनके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। महाभारत हिंदू धर्म का प्रमुख काव्य ग्रंथ है। इस ग्रंथ को हिंदू धर्म का पंचम वेद माना जाता है। इस ग्रंथ को वेद व्यास जी ने लिखा था। इसमें कई ऐसी कथाएं लिखी है जिनके बारे में हम जानकर चौंक जाएंगे, साथ ही सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। महाभारत से जुड़ी यह घटना उस समय की जब पांचों पांडव के पिता पांडु की मृत्यु हुई थी। उनके शरीर का मांस उनके पुत्रों ने खाया था। इस बात को जानने के लिए हम पांडु के जीवित होने के समय में जाना होगा। इसके अनुसार 5 पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव थे। इनमें से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन की माता कुंती थी और नकुल और सहदेव की माता माद्री थी। राजा पांडु की 2 पत्नियां थीं, एक कुंती और दूसरी माद्री। पांडु को शाप था कि वह जब भी अपनी पत्नी कुंती या माद्री के साथ सहवास करेंगे तुरंत ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इसीलिए कुंती को प्राप्त मंत्र शक्ति के बल पर 3 पुत्र उत्पन्न हुए और वही मंत्र विद्या उन्होंने माद्री को बताई, जिसने उनको 2 पुत्र हुए। कुंती ने विवाह पूर्व भी इस मंत्र शक्ति का प्रयोग किया था, जिसके चलते कर्ण का जन्म हुआ था। कर्ण को उन्होंने छोड़ दिया था। इस तरह कुंती के 4 पुत्र थे। इसका मतलब पांडु के कुल 6 पुत्र थे। 5 पांडवों से 2 नकुल और सहदेव दोनों ही माद्री अश्विन कुमार के पुत्र थे। जब नकुल और सहदेव का जन्म हुआ तब आकाशवाणी हुई कि शक्ति और रूप में ये जुड़वा बंधु स्वयं जुड़वा अश्विनों से भी बढ़कर होंगे। पांडु पत्नी माद्री के जुड़वा पुत्र में से एक सहदेव हैं। इनके भाई का नाम नकुल है। यह भी अपने पिता और भाई की तरह पशुपालन शास्त्र और चिकित्सा में दक्ष थे और अज्ञातवास के समय विराट के यहाँ इन्होंने भी पशुओं की देखरेख का काम किया था। ये गाय चराने का कार्य भी करते थे। माना जाता है कि मृत्यु के समय उनकी उम्र 105 वर्ष की थी। सहदेव अच्छे रथ योद्धा माने जाते हैं। सहदेव ने द्रोणाचार्य से ही धर्म, शास्त्र, चिकित्सा के अलावा ज्योतिष विद्या सीखी थी। सहदेव भविष्य में होने वाली हर घटना को पहले से ही जान लेते थे। वे जानते थे कि महाभारत होने वाली है और कौन किसको मारेगा और कौन विजयी होगा। सहदेव के भविष्य जानने के कारण उसने महाभारत का युद्ध देख लिया था। इसी कारण श्री कृष्ण को डर था कि वो और किसी से यह राज न बता दें। इसी कारण श्री कृष्ण ने सहदेव को यह श्राप दे दिया था कि अगर वह किसी से यह बात बोलेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसी कारण उसने किसी को यह बात नहीं बताई थी। इसके बाद जब पांडु की मृत्यु हुई तो उसके मृत शरीर का मांस 5 भाइयों ने मिलकर खाया था। इसके पीछे कारण था कि पांडु खुद चाहते थे कि उनके पुत्र उनका मांस खाएं, जिसके कारण पांडु का ज्ञान, कौशल उसके पुत्रों में नहीं आ पाया था। इसी कारण उसने अपनी मृत्यु पूर्व ऐसा वरदान मांगा था कि उसके बच्चे उसकी मृत्यु के पश्चात उसके शरीर का मांस मिल बांटकर खाएं, जिससे उसका ज्ञान बच्चों में स्थानांतरित हो जाए। पांडवों द्वारा पिता का मांस खाने के विषय में 2 मान्यता प्रचलित है। इसके अनुसार पहली मान्यता है कि 5 भाइयों ने मिल बांटकर मांस खाया था, लेकिन सबसे ज्यादा मांस सहदेव ने खाया था। सिर्फ सहदेव ने ही हिम्मत दिखाकर पिता की इच्छा का पालन किया। उन्होंने पिता के मस्तिष्क के 3 हिस्से खाए। पहले टुकड़े को खाते ही सहदेव को इतिहास का ज्ञान हुआ, दूसरे टुकड़े को खाने से वर्तमान का और तीसरे टुकड़े को खाते ही वे भविष्य को देखने लगे। इस तरह वे त्रिकालज्ज बन गए। उपरोक्त कथा का उल्लेख हमें महाभारत में नहीं मिलता है, लेकिन दक्षिण भारत की लोक कथाओं में इसका उल्लेख भिन्न भिन्न रूप में मिलता है। कुछ मान्यताओं अनुसार उन्होंने अंगुली खा ली थी। ऐसा भी कहा जाता है कि उस वक्त श्री कृष्ण पहुंच गए थे और उन्होंने पांडवों को ऐसा करने से रोक दिया था। जब पांडव वहां से चले गए तो श्री कृष्ण खुद की उनका मांस खाने लगे। जय यह सहदेव ने देखा तो उसने भी चुपके से अंगुली खा ली। पांडवों ने अलग अलग दिशाओं में जाकर अपने अपने राज्य का विस्तार किया था। सहदेव ने त्रैपुर एवं पौरवेश्वर राजाओं को परास्त कर दक्षिण भारत के समुद्र तटवर्ती राजाओं को परास्त किया था। सबसे बड़ा यही कारण है कि सहदेव अपने सभी भाइयों में सबसे अधिक ज्ञानी था। साथ ही वह भविष्य में होने वाली घटनाओं को भी देख लेता था। सहदेव के भविष्य जानने के कारण उसने महाभागत का युद्ध देख लिया था,
इसी कारण श्री कृष्ण को डर था कि वो और किसी से यह राज न बता दें। दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ग्लोबल थिंक को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाली वीडियो की जानकारी मिल सके। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।